घर आया हूँ उनके हॉस्पिटल। डॉक्टर अरविंद गुप्ता लगातार हमारे संपर्क में रहे और समय समय पर ये सुझाव देते रहे। कुछ सुझाव हमने अमल किए, कुछ सुझाव अमल नहीं कर पाए और इनके पास जहाँ मेडिकल की जानकारी और मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा इन्होंने काम करके दिखाया है, वहीं ये समाज में भी काम करना चाहते हैं और लगातार कर भी रहे हैं और समाज को जोड़ने का काम किया। इसलिए आज उनसे, उनके सहयोगी और उनके परिवार से मैं मिलने आया। इससे पहले मैं डॉक्टर नवल किशोर जी, उनके भाई एक्सपायर हुए, उनके परिवार से मिला, संवेदनाएं मैंने दी और उसके बाद यहाँ के पूर्व रहे विधायक कायमगंज के इजहार आलम साहब, उनके घर भी मैं गया। फिर लगातार हमारे पार्टी के जिले के अध्यक्ष नदीम, उनके घर गया मैं और बीच में जो कार्यकर्ता रहे मुलाकातें करता रहा मैं। एक गंगवार साहब हैं, उनकी एक नर्सरी है, दद्दा कहते हैं उन्हें, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। तो फर्रुखाबाद के कई लोगों से मिलने का मौका मिला। ये 6 समाजवादियों का रहा, डॉक्टर लोहिया यहाँ से चुन कर के गए, नेताजी का भी बहुत लगाव इस क्षेत्र से रहा। जो विकास बड़े पैमाने पे दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की देन रही, जहाँ पे गंगा पे बड़े बड़े पुल बने। फर्रुखाबाद के साथ धोखा ये हुआ, सदन में भी आपने देखा होगा, जब मैं गंगा एक्सप्रेस वे पे बोल रहा था तो मुख्यमंत्री जी ने कोई नारा याद दिलाया, एक्सप्रेस लेके खन्ना। और मुझे समझ में ही नहीं आता कि जो अलाइनमेंट था, अगर उसी अलाइनमेंट से हम सीधे निकल जाते तो फर्रुखाबाद भी जुड़ जाता और अलग से एक अलाइनमेंट बना देते जिससे शाहजहांपुर जुड़ जाता। लेकिन अब फर्रुखाबाद छूट गया है। मैं फर्रुखाबाद निवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि इससे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और जो गंगा एक्सप्रेसवे, दोनों से जोड़ने का काम आने वाले समय में समाजवादी सरकार में होगा। और जब तक समाजवादी सरकार नहीं बनती है, लगातार समाजवादियों की मांग रहेगी कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से और आपके दूसरे एक्सप्रेस 2024 के लिए एक सवाल रहेगा कि चंद्रबाबू नायडू या जो टीआरएस के जो नेता हैं, ममता बनर्जी वहां पे गई थी, तेलंगाना में कार्यक्रम हुआ था, आप भी उनसे मिले थे, तो क्या 2024 में तीसरे मोर्चे की कोई संभावना बृहद स्तर पे है? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी प्रयास कर रही हैं, दूसरे तेलंगाना की मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, तीसरे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं। तो 3 मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं और भी नेता जो प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसा गठबंधन बने या सब दल एक साथ आए। तो हमारी कोशिश होगी उन्हीं लोगों के साथ लगातार समाजवादी पार्टी काम करती रहेगी। यानी तीसरे मोर्चे की कहीं न कहीं गुंजाइश है। तीसरा मोर्चा कहो, विकल्प कहो, फ्रंट कहो, जो नाम आप देना चाहो वो दो, लेकिन जनता बीजेपी से परेशान है। आप बताओ फर्रुखाबाद के लोगों, अग्निवीर अग्निपथ योजना के नाम तो ऐसे रख दिए जैसे सबको नौकरी मिल जाएगी। 1,26,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ आए थे, नौजवान, 12 जिलों के। कितनों को भर्ती दी, कितनों को नौकरी दी इन्होंने? क्या आपके पास डेटा है, आंकड़ा है? आपसे मैं जानना चाहता हूँ। मैं तो मान लो अखबार में ही पढ़ सकता हूँ, आपको भी नहीं बताया होगा। इसलिए नहीं बताया कि किसी को नौकरी नहीं दी, बस एडवर्टाइजमेंट दे दिया, फॉर्म भरवा दिया, थोड़ा दौड़ा दिया और बस होगी भर्ती। आपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में संकिसा आए थे दलाई लामा जी से, हाँ। तो वहाँ एक घोषणा करी थी कि आप सिर्फ 500 एकड़ जमीन ढूंढ के आप एग्रीमेंट गया था तत्कालीन डीएम ने भेजा था आपके कैबिनेट में, उसमें हो नहीं कुछ पाया सर। चलिए, अब सरकार हटा तो हो जाएगा। मैं आपसे भरोसा दिलाता हूँ, संकिसा की जितनी भी सड़कें जोड़ने को बनी थी सब हमारी सरकार बनी थी, अगर आपको याद हो। और इस प्रोजेक्ट को भी मैंने ये कहा था कि अगर आज प्रोजेक्ट के लिए जमीन ले लोगे तो कल प्रोजेक्ट अच्छा बन सकता है। उस समय के जो डीएम थे शायद वो रायबरेली के रहने वाले थे, हाँ NH चौहान थे, और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था। वो नाला या नदी जो बहती है उसके बगल से जमीनें काफी चिन्हित कर ली थी। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, संकिसा से बहुत से लोगों की भावना जुड़ी है,
देश और दुनिया के लोग यहाँ पर्यटन के साथ साथ, क्योंकि धार्मिक वहाँ से उनको लगाव है, बहुत ही भावनात्मक जुड़ाव है उस जगह से, इसलिए आने वाले समय में उस जगह की समाजवादी पार्टी स्वागत करेगी। भारत जोड़ो यात्रा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम है जी। तो पॉलिटिकल प्रोग्राम में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं शामिल होती है। अच्छा, हम उनके भावना से, उनके आंदोलन से जुड़े हैं, लेकिन जी हमारी पार्टी को उससे कोई वो नहीं, वो दूर अपना आंदोलन, उनका अपने तरह का कार्यक्रम है। हमारी पार्टी की भी यात्रा शुरू होगी और इसलिए शुरू होगी कि पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ बहुत बड़ा अपमान हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सरकारों को बताया है, गाइडलाइंस दी हैं या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए, उसके बाद सरकार ने जानबूझ के चुनाव फंसा दिया कि नहीं फंसा दिया बताओ? और इसलिए फंसा दिया कि जहां जहां इनके नगर पालिका के अध्यक्ष और मेयर हैं वहीं सबसे ज्यादा कूड़ा है। जहां इनके मेयर हैं, जहां इनके अध्यक्ष हैं, वहां सबसे ज्यादा नालियां खुली पड़ी हैं। यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष कौन है? सर सामने ही अपने पूरे नहीं वही पूछ रहा हूँ, बीजेपी का ना? नहीं, बसपा का है। बसपा समर्थन, बसपा का होगा तो होगा बीजेपी के साथ ही जी, मनोज अग्रवाल- इनडायरेक्टली मनोज अग्रवाल सर, वही है। ये सर बताइए उन्हें नाला कौन भरेगा बताओ? नहीं सर, उखाड़ भी दिया हमने कहा भैया हम बना लेंगे, नहीं बनाएंगे हम ही 5 और आप बताओ, ये बताओ, ये सब पत्रकार साथी हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गंगा साफ होगी, बीजेपी के लोगों ने गंगा साफ करेंगे। आपके फरकात के सब नाले गंगा में गिर रहे कि नहीं गिर रहे? कन्नौज में काली नदी जुड़ रही कि नहीं जुड़ रही? तो जब काली नदी साफ नहीं कर पाए 8 साल में, सब नाले नहीं साफ कर पाए, तो क्या उम्मीद करो गंगा साफ कर देंगे लोग? अगर 2024 में सरकार अगर बनती है आपकी, तो सरकार को क्या देंगे आप उपहार में? मैं अपने फरकाबाद के लोगों से कहना चाहता हूँ, जब समाजवादी सरकार थी, गंगा के पुल मिले, सड़कें मिली, एम्बुलेंस मिली, पुलिस को 100 नंबर की गाड़ियां मिली, नए नए सब स्टेशन बने, बड़े गंगा पे पुल बन गए, और सुधार जो कर सकते थे किया था। आने वाले समय में फरकाबाद को कन्नौज से अच्छा विकास कराएंगे। जब सरकार आपकी थी तब आपने कन्नौज एक्सप्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस आगरा दिया है, सरकार आपको कुछ नहीं दिया। क्यों? ये सड़क किसने दी? छेड़ाओं होकर एक्सप्रेस नहीं जोड़ा आपने। अगली बार दे देंगे। चलिए चाचा नहीं, 2 जगह से जोड़ देंगे भैया, 2 जगह से। आगरा लखनऊ से भी जोड़ देंगे और गंगा एक्सप्रेस से भी जोड़ देंगे। ये घोषणा तो योगी जी ने भी की है कि फरकाबाद को लिंक एक्सप्रेस वे देंगे, तो दे दें, हमें क्या रोका है? तो फरकाबाद भी जुड़ जाता और अलग से एक अलाइनमेंट बना देते जिससे शाहजहांपुर जुड़ जाता। लेकिन अब फरकाबाद छूट गया है। मैं फरकाबाद निवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि इससे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और जो गंगा एक्सप्रेसवे, दोनों से जोड़ने का काम आने वाले समय में समाजवादी सरकार में होगा। और जब तक समाजवादी सरकार नहीं बनती है, लगातार समाजवादियों की मांग रहेगी कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से और आपके दूसरे एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाए। मुझे याद है जिस समय चीन का सवाल खड़ा हुआ था, लेह लद्दाख में जो चीन की घुसपैठ हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने सुझाव मांगे थे कि आप क्या क्या सुझाव देना चाहते हो। तो तमाम सुझावों के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने लिख करके सुझाव दिया था कि ग्वालियर से जो लिपू लेक है सड़क, इसको 6 लेन बनाया जाए। सरकार 6 लेन तो नहीं बना रही है, 4 लेन बना रही है। हमें उम्मीद है कि सरकार बहुत जल्दी इसको 4 लेन बनाए, क्योंकि इसके आसपास कई कैंटोनमेंट जुड़ते हैं। जहां ग्वालियर का कैंटोनमेंट है, आपका फतेहगढ़ का है, बरेली है, रानीखेत है, पिथौरागढ़ है, उन इलाकों में भी इससे और सीमा पर जो हमारी फौज का आना जाना जल्दी हो सकेगा। इसलिए कम से कम 6 लेन नहीं बनाए इन्होंने, 4 लेन बना दिया, लेकिन 4 लेन अच्छा बनाए, जल्दी बनाए। 4 से 5 महीने तक बड़े बृहद स्तर पे चला, लेकिन उसका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है कि क्या उनका रहेगा प्लान। मास्टर प्लान भी आया जिससे कि बड़े स्तर पे यहाँ पे और कार्रवाई। मास्टर प्लान के, हालांकि वो शब्द मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अनपार्लियामेंट्री वर्ड भी नहीं है। जो मास्टर प्लान बन रहा होगा उसे बीजेपी के लोग जुगाड़ लगा रहे होंगे। चेयरमैन की खाली जगह उनके नक्शे में नहीं है, लेकिन जो बस्ती इलाका है उजड़ जाए, ग्रीन बेल्ट। जो मास्टर प्लान बन रहा होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग जुगाड़ लगा रहे होंगे, इसलिए मास्टर प्लान अभी तक नहीं बना। फरुखाबाद में राम, हालांकि वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है जुगाड़, इसलिए मैं इस लड़के ने पूछा तो मैंने बोला इस बात का।
फर्रुखाबाद में रामनगरिया अवसर लगती है तो साधु लोग इस चीज का मतलब विरोध करते हैं कि गंगा जी में नाला ना गिराया जाए। कई बार धरना प्रदर्शन हुआ लेकिन उनकी सुनवाई नहीं। हम संत और बाबा और जो इस तरह के लोग हैं आध्यात्म से जुड़े लोग, उनकी भावनाओं से मैं जुड़ता हूँ कि गंदा नाला नहीं जाना चाहिए। यही गंगा एक्शन प्लान 1 था, यही रिवर फ्रंट में हम लोगों ने किया, एक भी नाला गोमती में नहीं आने दिया। और दिल्ली की सरकार नमामि गंगा और माँ गंगा को इतना पवित्र करना चाहते हैं, बिना नाला रोके ये गंगा साफ कैसे हो। साधु संतों की मांग है कि माघ मेला रामनगरिया जो पांचाल घाट पर लगता है, इसे मिनी कुंभ कहते हैं, सरकारी मेले की मान्यता में मैं उनकी बात से सहमत हूँ। नहीं, सत्ता में आते तो क्या सत्ता में आएंगे हम कर देंगे, और बजट में, और न केवल वो करेंगे बल्कि कैंपेन, आपको याद होगा मैं गया था और वो लेडी का मैं नाम भूल गया, उमा भारती। नहीं एक गलत नाम बोल गया, चतुर्वेदी है, नहीं पता तो नहीं जानते ना फिर। चतुर्वेदी है। सरकार घबरा रही है चुनाव कराने के लिए, जहां बीजेपी के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं और बीजेपी के मेयर है, वहीं डेंगू ज्यादा है। जहां बीजेपी के मेयर है वहीं ट्रैफिक जाम है, कूड़ा सबसे ज्यादा वहीं पर है। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, चुनाव से भाग रहे हैं लोग।